कस्टम्स की एक 50,000 की पेमेंट और थी ना? ये रहे सर। यस। क्या कर रहे हो डार्लिंग? काम कर रहा हूँ। काम तो होता ही रहता है डार्लिंग। आज शाम घर जल्दी आ जाना, क्लब चलेंगे। नादरा, मैं कई बार कह चुका हूँ, मुझे फजूल बातें पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद, ये फैसला करने का इख्तियार अब तुम्हें नहीं रहा शकील। तुम अपनी जिंदगी की लगाम हमारे हाथों में दे चुके हो। जिधर हम चाहेंगे उधर मुड़ना पड़ेगा। ओके? हेलो 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 हेलो। खाना खा लीजिए बाबूजी, बहुत रात हो गई है। भूख नहीं है फजलू बाबा। आप नादरा बिटिया के इंतजार में हर रात कुछ खाए बिना सो जाते हैं। अक्सर सुबह को नाश्ता किए बगैर ही काम पर चले जाते हैं और नादरा बिटिया बेखबर सोई रहती हैं। क्या करूं फजलू बाबा, शायद इस घर का यही दस्तूर है। दस्तूर तो वाकई यही है बाबूजी। बरसों से पत्थर बनकर देख रहा हूँ, मगर आप इस दस्तूर को तोड़ क्यों नहीं देते? नादरा बिटिया को समझाइए, औरत घर का चिराग होती है, महफिलों का उजाला नहीं। किस उलझन में पड़ गए हो बाबा? जाओ सो जाओ। ये तो जिंदगी भर का गम है, जब तक हौसला है निभाऊंगा। हेलो शकील। नादरा, कुछ मुझसे फरमाया आपने? तुम्हारी बेहयाई हद से बढ़ती जा रही है। मैं इस घर में ये तमाशा नहीं देख सकता। तो फिर आंखें बंद कर लो डार्लिंग। तुम शायद ये भूल बैठी हो नादरा कि तुम किसी की बीवी भी हो। तुम्हें ये गैर शरीफाना अंदाज बदलने होंगे। ये अंदाज मुझे माँ बाप से विरसे में मिले हैं शकील। तुम्हारे कहने से इन्हें छोड़कर खुद को विरासत से महरूम कर लूं? ये किस तरह मुमकिन है? मैं तो कहती हूँ तुम भी ये अंदाज अपना लो। चांदी के खनकते सिक्कों से चेहरा सजाकर बाहर तो निकल कर देखो डार्लिंग कि लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। मैं ऐसी इज्जत पर लानत भेजता हूँ जो इंसान के किरदार को दागदार बना दे। इंसान की इज्जत उसके किरदार से होती है नादरा। दौलत से खरीदी हुई इज्जत से वो गरीबी लाख दर्जे बेहतर है, जो इंसान की गैरत और ज़मीर को बिकने नहीं देती। हर गरीब आदमी अपनी गुर्बत को सहारा देने के लिए अमीरों को ऐसे ही गालियां देता है, मगर तुम तो अब गरीब नहीं रहे हो शकील। हमारी नजर इनायत में तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मैंने दौलतमंद बनने के लालच में तुमसे शादी नहीं की थी नादरा। मैं अपनी माँ की वसीयत से मजबूर था। और मैं अपने इंतकाम से। तुम शायद भूल गए शकील, मगर मैं जब भी आईना देखती हूँ गाल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान उभर आते हैं। याद है तुमने थप्पड़ मारकर मेरी गैरत को आवाज दी थी, औरत के सोए हुए इंतकाम को ललकारा था। उस दिन मैंने अहद किया था कि तुम्हें अपने कदमों में झुका कर रहूंगी। आहिस्ता बोलो शकील, मैं भी ऊंची आवाज में बोल सकती हूँ। मत भूलो कि तुम मेरी दौलत के हाथों बिके हुए एक मामूली इंसान हो, जिस पर मैंने इंतकामन शौहर का नाम लिख दिया है। आपने लेटर देख ली सर? अभी नहीं। डाक तो फिर कल ही जा सकेंगे। आप इन्हें साइन करके भेज दीजिए। बेहतर। आज आपकी तबीयत कुछ? हाँ, ठीक नहीं है। आप जाइए। शाहिद, जरा घर आओ, मुझे कुछ बातें करनी है।
हेलो शकील। आओ शाहिद। तुम्हें तो बुखार है? वे मुझसे फोन पे कहते थे मैं किसी डॉक्टर को ले आता। मुझे डॉक्टर की नहीं हमदर्द की जरूरत है शाहिद। तुम्हें तकलीफ इसलिए दी है कि इस जहन्नुम की बुनियाद में तुम्हारा भी मशवरा शामिल था। तो तुम बात क्या कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। नादरा की दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है शाहिद। हर रोज क्लब जाना और रात का ही घर लौटना नादरा का मामूल और मेरे लिए परेशानी बन गया है। ताज्जुब है, मुझे नादरा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। यार वो तो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसकी चाहत भी फरेब थी शाहिद। शादी का ये ढोंग उसने सिर्फ इसलिए रचाया था कि मुझसे मेरे थप्पड़ का इंतकाम ले सके। कैसा इंतकाम? क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ शाहिद। मैं इस फरेबों की दुनिया से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। यहाँ अब मेरा दम घुटता है। अच्छा तुम फिक्र न करो, मैं आज ही नादरा से बात करूंगा। नादरा से बात करना बेमकसद है। वो पत्थर दिल की बात क्या समझेगी? आपको टीबी हो गई है बहन, लेकिन घबराइए नहीं। अब ये मर्ज लाइलाज नहीं रहा। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। आप इन्हें फौरन किसी सैनिटोरियम भिजवाने का इंतजाम करें ताकि मर्ज बढ़ने न पाए। मगर डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आप परेशान न होइए, इनके इलाज के सारे खर्चात मैं पे करूंगी। खुदा आपका भला करे। मैं आपको लेटर लिखे देती हूँ।